ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम प्रॉपर्टी गुरु और हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं, प्रदीप मिश्र और पंकज सरावगी। बढ़ते आगे और सवाल लेते हैं गुड़गांव से सुशील जी का। सुशील जी, आपकी बारी आ चुकी है, आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, माय नेम इज सुशील जी। मेरे दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि मेरे पास 200 गज का निमराना में ओकेडी की काउंटी गार्डन में प्लॉट है। 200 गज का ओकेडी इज अ बिल्डर एंड काउंटी गार्डन प्रोजेक्ट का नाम है। 200 गज का प्लॉट है। मुझे इसके बाय किए हुए 1.5 years हो गए हैं। इसकी प्रोग्रेशन कैसी है एंड डू आई नीड टू कैन आई मेक इट होल्ड फॉर कपल ऑफ इयर्स या मुझे इसको निकाल देना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास फरीदाबाद में फ्लैट है आरपीएस समाना का। अब मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं उसको होल्ड करूं बिकॉज उसका पोजेशन तो होने वाला है, बट उसमें प्रॉपर्टी की ग्रोथ नहीं हो रही। तो आई वांट कि मैं गुड़गांव में शिफ्ट कर रहा हूँ, गुड़गांव में किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट में डाल दूं या कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा। आपने कब बाय किया है आरपीएस का प्रोजेक्ट? ये मुझे 3 साल हो गए और मैंने रीसेल में लिया था 1800 रुपए स्क्वायर फीट में। ठीक है, और अभी आपको क्या मिल रहा है? अभी वहाँ पे जो रीसेल प्राइस है, बिकॉज पोजेशन बिल्कुल ड्यू है और उसका रीसेल प्राइस मुझे मिल रहा है 3300 3200 के आसपास। मतलब इसमें मेरा 5-6 लाख ऑलरेडी लोन भी जा चुके हैं, तो जो नेट बेनिफिट है वो 10 लाख का आता है 3 साल के आसपास। 10 लाख आपको मिल रहा है 3 इयर्स में? हाँ, मतलब इफेक्टिव जो मेरा प्रॉफिट है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की होगी आपकी? सॉरी, टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई है? अब मेरी इन्वेस्टमेंट इसमें मेरा खुद का 10 से 12 लाख चला गया। 10 मतलब 8 लाख मेरा उसमें चला गया बिल्डर के पास और 6-7 लाख मैं लोन दे चुका हूँ इंटरेस्ट पार्ट। ठीक है, ठीक है, मतलब टोटल 17 लाख रुपए आपके लगे हैं। हाँ, मतलब 6 लाख ये और 8-9 लाख इंटरेस्ट प्लस आपका 15 लाख मेरे ऑलमोस्ट लगे हैं। जी, ठीक है। देखिए, बहादुरगढ़ से रेखा जी का फोन कट गया था, अब वो फिर से फोन लाइन पर हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। रेखा जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरा सवाल है कि जी मैं रोहिल प्रॉपर्टी है जी बहादुरगढ़ में जो फ्लैट बना रहे हैं जी, ये जज्जर रोड पे है जी। बहादुरगढ़ से जज्जर रोड जाते समय तो वहाँ पे मैं अपना पैसा लगाना चाहती हूँ जी। अच्छा, लगाना चाहती हैं या हाँ अभी? जी, मैंने डीलर से बात की जी, उन्होंने मुझे 3000 रुपये, उन्होंने कहा कि हमारे कोई फ्लैट की बुकिंग हो चुकी है, लेकिन रीसेल में अब 3000 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से मुझे उन्होंने बताया। तो क्या ये ठीक रहेगा जी? बिल्डर का क्या नाम बताया आपने? रोहिल प्रॉपर्टीज। रोहिल। रोहिल हाँ जी। जी। वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है क्या? हाँ जी, कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है जी, और उन्होंने कहा कि इन फ्लैटों की बुकिंग हो चुकी है, लेकिन रीसेल में हम आपको दिलवा देंगे। तो उन्होंने मुझे रेट बताया 3000 रुपये स्क्वायर फुट। कंस्ट्रक्शन शुरू होने के कई तरीके हैं। वहाँ पर एक तो ज़मीन लेवल करने का काम चल रहा होगा। नहीं जी, फ्लैट जो है सीमेंटेड का काम होने लग रहा है, फ्लैट बन रहे हैं अभी। बन रहे हैं। कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये रेखा जी? कितने फ्लैट बन रहे हैं वहाँ पे? फ्लैट तो जी ये तो मैंने पूछा नहीं, वैसे मैंने वहाँ देखा था बन रहे हैं अच्छे, कम से कम 70-80 के करीब फ्लैट बन रहे होंगे वहाँ पे। 70-80 फ्लैट बन रहे हैं? हाँ जी। जी, ठीक है। कुछ और पूछना है? आप उसी एरिया में रेखा जी क्यों देख रहे हैं, कोई खास वजह? मेरा रिहायशी क्षेत्र यही है जी, मैं टीचिंग लाइन में हूँ और यही सर्विस है मेरी, इसलिए। और ये आप रहने के लिए देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हैं? हाँ जी, रहने के लिए देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हैं आप? फिलहाल तो रहने का इरादा नहीं है, लेकिन जब तक होंगे शायद रहना भी पड़ जाएगी। और बहादुरगढ़ के अंदर जो ऑप्शंस हैं वो आपने देखे हैं? सेक्टर 2, सेक्टर 3 की तरफ? हाँ जी। वहाँ देखा है आपने? नहीं, सेक्टर 3 की तरफ तो, सेक्टर 3 की तरफ 3 उन्हीं के बीच में है शायद ये एरिया। ठीक है, इस कौन सेक्टर की प्रॉपर्टी है? हाँ जी, कौन से सेक्टर की प्रॉपर्टी है? हिल प्रॉपर्टीज का क्षेत्र है जी। सेक्टर तो सेक्टर 3 सेक्टर और जज्जर रोड के बीच में एरिया पड़ता है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल हम और ले लेते हैं पानीपत से सुलेख जी का, उसके बाद फिर तीनों सवालों का जवाब हम बारी बारी से दिलवाएंगे। सुलेख जी, बताइए क्या सवाल आपका? जी नमस्ते जी। हाँ, नमस्ते जी। मेरा यहाँ फ्लैट है जी, बुक कराया हुआ सारे होम में 92 सेक्टर में। तो 4 BHK का है ये, और मैं इसको निकालना चाहता हूँ। तो कितना क्या रेट मिल सकता है कि या अभी नहीं निकालूं, कि मतलब आपकी राय लेना चाहता हूँ।
लोकेशन नहीं, सेक्टर 92 ना? 92 गांव में सारे ओम का। गुड़गांव में, ठीक है गुड़गांव में। हाँ जी। सवाल समझ गए? ठीक है ठीक है। ठीक है, अब जवाब दिलवाते हैं। पहले हम सुशील जी के सवाल का जवाब देंगे, फिर रेखा जी के सवाल का, फिर सुलेख जी के सवाल का। सुशील जी, फरीदाबाद में जो आपने प्रॉपर्टी ली है, मैं कहूँगा बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिला है, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपने लोन दिया है। बाकी ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत अच्छा कोई रिटर्न आपने, जिस हिसाब से बैंक से आपने डिसबर्समेंट कराई है, उस हिसाब से अमाउंट इन्वेस्टमेंट जो टोटल हुई है उस पर कोई बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिला है आपको। लेकिन उस एरिया में, अगर उस प्रॉपर्टी में जो भी रिटर्न मिला है वो औरों से अब ज़रूर बेटर मिला है आपको, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभी भी उस एरिया में स्लो है। रहना चाहे भी आप तो उस एरिया में अभी नहीं रह पाएंगे। तो बेटर है कि अगर इसे बेच के आप प्रॉफिट बुक करके गुड़गांव की तरफ आप लेते हैं तो वहाँ ज़्यादा अच्छा रिटर्न आपको फरीदाबाद कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो ज़्यादा बेटर रिटर्न आपको मिल पाएगा। तो इसे आप बेच के ज़रूर गुड़गांव की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा आपने जानना चाहा 200 स्क्वायर यार्ड की प्रॉपर्टी आपने ली है। देखिए, डेवलपर के नाम से मैं परिचित नहीं हूं अभी, इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप बैंक लोन वगैरह एक बार चेक कर लीजिए। अगर टेक्निकली प्रॉपर्टी ठीक है, अथॉरिटी से अप्रूव्ड है और टाउनशिप का पार्ट है तो उस प्रॉपर्टी को रखिए। प्लॉट आपने लिया है, प्लॉट उस एरिया में आने वाले टाइम में आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकता है। जी, नीमराणा वाले प्लॉट के बारे में क्या बताया? उसी के बारे में प्लॉट उसी के बारे में लेकिन ये है कि नीमराणा में अगर मान लो अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है, सरावगी जी ये बताइए, तो क्या रिटेन करनी चाहिए उनको? नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए। अगर अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है, जैसे अभी प्रदीप जी ने कहा कि अगर उसके अंदर बैंक लोन है, अप्रूवल है, टाउनशिप है, तो बिल्कुल लेनी चाहिए। इसमें नीमराना में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रस्तावित है, कुछ होगा भी, तो इसके अंदर प्लॉट के रेट बढ़ने की उम्मीद और है। अगर वो जापानीज जो प्रोजेक्ट है उसके आसपास अगर ये प्लॉट तो है और भी तो अच्छा है, और भी अच्छा है। उस प्लॉट को आप बिल्कुल मत निकालिए। आप देख लीजिए कि वो जापानीज वाला जो प्रोजेक्ट है वो कितनी दूरी पर है वहाँ से। मास्टर प्लान नीमराना का नया है, आप उसके हिसाब से अपने प्लॉट की लोकेशन कंपेयर करें और फिर आप अपना डिसीजन। और वैसे भी अपकमिंग एरिया है, उसमें बहुत अच्छे चांसेस हैं प्रॉपर्टी बढ़ने के। अभी जो स्टैग्नेशन है तो पूरे देश में है, ऐसा नहीं है कि केवल नीमराना में है, लेकिन नीमराना में प्रॉपर्टी अच्छा दाम देकर जाएगी। इसलिए हमारी सलाह ये है कि अभी उस प्लॉट को आप रिटेन करके रखिए, लेकिन एक बार ये ज़रूर देख लीजिए कि वो प्रॉपर्टी जो आपने ख़रीदी है वो अप्रूव्ड है या नहीं है। बस इतना आप ज़रूर देख लीजिए। और उसके बाद अब रेखा जी के सवाल का जवाब देते हैं। बताइए, झज्जर रोड पर वो फ्लैट देख रही हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। देखिए, रेखा जी के लिए मैं कहूँगा कि बहादुरगढ़ के जैसे सेक्टर 2, सेक्टर 3 या फिर आपका दिल्ली से जो बहादुरगढ़ रोड आती है आपका टिकरी बॉर्डर होते हुए, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको रेडी पोजीशन की स्टेज के ऊपर जहाँ कंस्ट्रक्शन पूरी हो चुकी है, वहाँ पर भी अगर आप देखें तो आपको 2200 से 2500 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको सेकेंडरी मार्केट में ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप 3000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट मेरे को वहाँ लॉजिकल नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा सा आप रिसर्च और कीजिए, रेट्स मेरे को हायर साइड में नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे सेकेंडरी मार्केट बहुत ज़्यादा बूम पे नहीं है, वहाँ लोग प्लॉट ज़्यादा पसंद करते हैं, अपार्टमेंट में रहना बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते, इसीलिए सेकेंडरी मार्केट में मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप रिसर्च करके लेते हैं आपको तो 2200 से 2500 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच में ईजिली सेकेंडरी मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं। जी, फिर इसमें इनका प्रोजेक्ट बहुत छोटा है जिसमें लेना चाह रही है, 70-80 फ्लैट। मेरे को ऐसे यहीं से जो मैं अंदाज लगा पा रहा हूँ, ये कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। इसकी आफ्टर दी पोजीशन इसके अंदर फैसिलिटी कैसी होंगी या नहीं होंगी, या इतना छोटा प्रोजेक्ट अप्रूव होता है? इतना छोटा प्रोजेक्ट अप्रूव होने की उम्मीद भी इतनी थोड़ा डाउट भी नजर आ रहा है थोड़ा उसमें। डाउट। हाँ, इसलिए मतलब या तो उन्होंने नंबर ऑफ फ्लैट्स कम बताए होंगे, या वो अगर इतने फ्लैट हैं तो इसमें ग्रुप हाउसिंग सैंक्शन होना नहीं मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ, तो मिनिमम वैसे भी अगर आप अपार्टमेंट भी लेने जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ 10 एकड़ की ग्रुप हाउसिंग में जब तक 400-500 फ्लैट ना हो तब तक मेंटेनेंस स्टाफ भी प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाता, तो वो फैसिलिटीज लोग अवेल भी नहीं कर पाते हैं। तो बड़ी ग्रुप हाउसिंग हमेशा बेनिफिशियल रहती है। जी, और सुलेख जी को क्या जवाब देंगे आप? सुलेख जी का क्वेश्चन जो 4 BHK की बात कर रहे हैं, जो सेक्टर 92 की जी जो है, जी, देखिए सेकेंडरी मार्केट में जो आपका रेट चल रहा है वो रफली 3700-3800 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है, और उस प्रॉपर्टी ने अच्छा रिटर्न ऑलरेडी आपको दिया है। बेचना चाहें तो ये रेंज है, हायर साइड में जाएंगे तो मैक्सिमम 4000 आपको मिल सकता है।
थोड़ा बड़े साइज़ का अपार्टमेंट है, इसीलिए ये रेट मैं थोड़ा सा लोअर साइड की बात करूँगा। नहीं तो वहाँ 2 BHK के ऑप्शंस आपको 4000 के आसपास भी सेल हो सकते हैं। तो रेट अभी भी आपको ज़रूर प्रॉफिट दे रही होगी प्रॉपर्टी, क्योंकि इस प्रॉपर्टी ने अच्छा प्रॉफिट दिया है ऑलरेडी, अच्छे रेट्स डेवलपर ने खोले थे, उसके कारण भी बायर को अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो अगर बेचने का प्लान कर रहे हैं आप तो 36 से 3800 रुपीज़ आपके लिए बेस्ट रेट है, बेच के बाहर आ सकते हैं जी। तो प्रदीप जी और पंकज जी, हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है, तो आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रॉपर्टी गुरु में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।